सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने कहा मैं शुरू में यहीं बैठ जाती हूँ। मैंने तो मैं थोड़ा सा बिजी थी और मैं वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन निकलने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि इट डजंट लुक नाइस कि मैं उनको बाय ना बोलूं और मैं ऑनलाइन से निकल जाऊं, लेकिन मुझे करना पड़ा। आज क्या करूं मैं। मैंने कहा आप लोग वेट कर रहे होंगे और मैंने अपना कोई बोर्ड छोड़ के वो फॉर्मेलिटी जो होती है वो मैंने नहीं की। Just I'm going in a simple way to do practice and hello, कौन आया? Hello, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? चले, मैंने कहा यहाँ से शुरू करते हैं। बातें करूंगी तो टाइम जाया होगा, फिर आप लोगों से बातें करूंगी तो टाइम जाया होगा, तो 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो सारी बीच में जो मेरा सोचा हुआ इतना खूबसूरत जो माइंड ब्लोइंग थॉट्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कल जो आप लोग भी बैठ जाइए और खटाक से शुरू कर दीजिए विदाउट किसी कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है? तो आपको ये पॉस्चर याद है ना कि इसका कितना इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। तो बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग। राइट जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और जो पतला है, थोड़ी जिसकी पतली टांगे हैं, वो ऐसे जा सकता है यूं करके, ठीक है। तो किसी को मतलब अगर कोई कर सकता है तो दैट्स फाइन कि यूं करके पकड़ना है फिर यूं जाना है, सही है। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मत करें, ये ऐसे कर ले सुकून से, यूं। और यहाँ से सांस लेना है। छोड़ते हुए जाना नीचे। सांस लेते हुए उठना है। सांस लेना है। छोड़ना है सांस। सांस लिया। फिर सांस लेना है। छोड़े सांस। फुल प्रेशर से थ्रो करना है। इधर की टांग है तो इधर का सांस है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, लेफ्ट ही शुरू होगी जिंदगी भर। की बात याद रखिए, लेफ्ट से ही शुरू होगा। चले, फिर हम टांगे बंद करके एक टांग इधर ले आते हैं भैया, सही है। ऐसे राइट साइड थोड़ी स्टफ होती है, स्टिफ होती है, और इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, बट लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे हम लोग यूज टू हो जाते हैं बॉडी के, और बॉडी हमारा जो है कहना मानना शुरू कर देती है और बॉडी को हम मोल्ड कर लेते हैं। तो राइट साइड थोड़ी सी देर में होती है,
और इसके लिए आप परेशान न होइएगा। वही करना है। सांस लिया 5 दफा मैंने उधर किया, 5 टाइम यहाँ किया, लेकिन आप लोग जब उठो और एक्सरसाइज से पहले इसको 10 टाइम कर लो दोनों साइड। लास्ट ठीक है। ये बार बार मेरी घड़ी चल पड़ती है जिसको मुझे ऑफ करना पड़ता है। अच्छा, दंडवत तो मैं कर देती हूँ फौरन फौरन। जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोग टांगों में अगर बहुत सारी जान चाहिए ना आप लोगों को, तो आप लोग जो है थोड़ा सा पाँव उठाएं, उठ गए, फिर यूं गए, घुटनों को टेढ़ा करें। और मैं ये भी लिखे जल्दी से किस किस ने एक्सरसाइज की है और किस किस के थोड़े थोड़े क्रैम्प कम हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे जाएं। और प्रेशर, इसको फोकस करेंगे ना आप, फोकसिंग ही है सारी। ठीक है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे सारा जो है ना वो खिंच रही है और मैं अपनी एनर्जी को वहां पे यूज करूंगी। धीरे 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 यहाँ पे कुछ होगा, मेरे हो रहा है, मैं बता रही हूँ जैसे जैसे जो कुछ हो रहा है मुझे। और यहाँ जैसे थोड़ा सा भारी हो जाता है तो आपकी चीजें आपको अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो लेकिन मैंने जिद करती हूँ, अपने साथ लड़ाई करती हूँ कि मुझे जीतना ही है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है इसलिए जीतना। मुझे जीतना है इसलिए नहीं जीतना, क्योंकि इट्स गुड फॉर टू लिव, राइट। ठीक है, अब जाना ऐसे करना थोड़ा सा, फिर दंडवत कर लें। दंडवत में ये हो जाऊंगी। ये जब आप करते हैं ना तो यहाँ की जो वेन्स हैं, नाड़ियां जो हैं, वो ऐसे चुरमुरा जाती हैं। आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, बट चुरमुराने के बाद जैसे बंदा गहरी नींद में सो रहा होता है और उसको नहीं उठना होता और वो उसको झिझोड़ के उठाया, उठो स्कूल जाना, उठो इल्म हासिल करना है, तो फिर वो घबराते हुए गुस्से में उठता है बंदा। बिल्कुल इसी तरह हमारी यहाँ की जो वेन्स होती है वो ऐसे करती हैं, बिहेव करती हैं, पेन करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
आपको आता ही है, काफी लोगों को पता भी। हाथ यूं रख लो, ठीक है। आ रही हूँ मैं नजर बराबर, पागल लग रही हूँ। चलो ठीक है ना, पागल ही सही। हाँ गो स्लोली। ठीक है, मैंने पूरी कर दी। हाँ जी, कहाँ गया मेरा वो, ये रहा। हाय हाय हाय, कोटि कोटि प्रणाम 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 प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? फॉर यू, सलाम, आदाब। और ये है, ओ हाय जोहेब, क्या हुआ था? पेपर कैसे हुए बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, इसके जो रिजल्ट बड़े कमाल के हैं। ये जितनी आसान दिखाई देती है, करने के बाद जो मुश्किल पड़ती है, और जो उसको सहना सह जाता है बंदा, वो फिर उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। और ये इतना हैरान हो के कौन देख रहा है? सुजाना, फराज, रजा, नहीं ये है, पता नहीं कौन है। एनीवेज, अब जी, ये बहुत है। वालेकुम अस्सलाम डियर, हाउ आर यू? एंड गुल, ओ माय गॉड, ओ मेरा रिक्शा, बम बम बम। Thank you for coming. Hi Sidra, you there? Oh my God. सॉरी, मुझे निकलना पड़ा वहां से, बिकॉज मेरा टाइम में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, और मैं कुछ भी यहाँ पे अपनी सेटिंग नहीं जैसी थी वैसी आ गई हूँ। पता नहीं क्या क्या करती हूँ, तो मैंने नहीं कर सकी। मैंने कहा कि वो असल में इमरान ने देर कर दी थी ऑनलाइन होते हुए। तो बहरहाल, थैंक यू। वुड यू लाइक टू ज्वाइन? अच्छा जी, आई डिड, आई एम फाइन, वेरी गुड, गुड, ग्रेट। अच्छा, अभी तक बुखार, अब मुझे इतना हंसा रहे, विच इज एनीवेज, मुझे मतलब ये है ही ऐसी। रफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम। आप खुश रहे, आबाद रहे, और जल्दी दर्दों से बाहर आ जाए। आप आ जाएंगे, और बहुत एक करना जरूरी है। इस बुखार में भी करना है, बुखार से लड़ाई करनी है कि तुम मुझे चढ़ के दिखाओ, मैं तुम्हें चढ़ जाऊंगा, यू नो। तो इट्स ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। हाउ डू यू फील एक्चुअली? हाउ डू यू फील फ्रॉम इनसाइड? क्योंकि ये कुछ चेंजेस लाती है, कुछ बॉडी की तकलीफ देने के बाद कुछ ग्रेटनेस या नहीं नस, क्या नस हो रहा है मुझे बताओ। नस नस में दर्द तो नहीं हो रहा? नस नस के या नस नस के?
अच्छा भाई, हम लोग इससे पहले कि देरी हो जाए, और बहुत देर हो जाती है, मैंने क्योंकि इंक्लूड की है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो वीडियो है, वो खासा लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं जी। तो भस्त्रिका, हमारा प्रतिहार, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम इज द मेन फाउंडेशन जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर खड़े होंगे, और फिर ऊपर जाकर बहुत सारी चीजें हम लोग डेकोरेशन के तौर पर हम लोग खूबसूरत पेंटिंग लगाएंगे, वो लगाएंगे, खूबसूरत कारपेट डालेंगे, खूबसूरत सब। तो हम लोग खूबसूरत करते चले जाएंगे बॉडी को आगे, लेकिन हमें फाउंडेशन हमारी मजबूत होनी चाहिए। यार, इस घड़ी ने बड़ा तंग किया, बीच में चिकम चिल्लम शुरू कर देती है। एक सेकंड में फिर कोशिश करती है उसको मुसलसल के लिए, मगर होती नहीं है, मुझे नहीं पता। ये टाइम कंज्यूमर चीजें जो होती है ना, मुझे बड़ी परेशान करती है। मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं। तो आप लोग बसरिका शुरू करें, ताकि मैं आ जाऊं और मैं भी शुरू करूं। और जो नया है वो अच्छे से सुन ले कि भस्त्रिका जो है वो बहुत हमारी बॉडी में जो पाइप्स, जैसे नालियां हैं खून की, तो उसके अंदर ना बबल्स बन जाते हैं जब हम क्या नाम है ख्याल नहीं रखते, उल्टा सीधा खाते हैं, गलत टाइम पे सोचते हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत ही अजीबोगरीब सोचते हैं, तो इसलिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उसको रिंस करने के लिए हमें भस्त्रिका करनी पड़ती है। तो आइए, जो लोग कर रहे हैं शुरू, वो कर चुके हैं, और मैं भस्त्रिका करती हूँ। ये एक्सरसाइज जो अभी मैंने करके दिखाई है, इसके रिजल्ट आप लोग कुछ दिनों बाद बहुत अच्छे से देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं आप लोगों को बहुत ग्रेजुअली और बहुत पेशेंस के साथ, और बिना कुछ आपके माइंड को छेड़े हुए, आपकी बॉडी को लेकर चलिए। कॉन्शियसनेस, थर्ड आई, पीट्रियोटिक ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड वो ग्लैंड का मैंने कोई इसमें इतना खास जिक्र नहीं किया, बिकॉज मैं चाह रही थी कि पहले आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें, बॉडी क्या है, और आपकी जो अंदर सोल, मैं आपको ज्यादातर आपकी सोल से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ कि सोल का बॉडी के साथ क्या लेना देना है, और आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका क्या काम है, और आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो क्या रोल आप अदा करने वाले हैं इस अवतरित में, यानी कि यहाँ पर जमीन पर उतरने का मकसद क्या है आपका। तो ये इस काम के लिए खास तौर पे हमें अपनी जिंदगी में दौलत और अपने बिजनेसेस, अपने जो हमारे टैलेंट है, कोर्स वो तो कर्म योग है, वो तो हमें करना ही है, ठीक है। जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, इस बीच में मुझे अगर कोई फेशियल आ जाता है, कोई ऐसा काम आ जाता है, भाई ये कर दो वो कर दो, तो मैं कर दूंगी, भाग के करूंगी, क्योंकि वहां से मुझे पैसे मिलने, ठीक है। तो मुझे गेन करने हैं पैसे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बिल्स पे करेंगे और जिससे हम खाना खरीदेंगे, वगैरह वगैरह, तो वो कर्म योग है। उसको भी उतने ही ध्यान से करना है जितना कि आपको अपना बॉडी योग करना है। फिर उसके बाद दिमाग का योग होता है, फिर दिल का योग होता है, फिर एंड में आती है आपकी सोल। फिर जब तक आप जब ये सारे योग करने शुरू कर देते हैं,
तो फिर आपको सोल समझ में आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा सोल क्या होती है, ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, ऐसी चीजें आनी, फिर धीरे धीरे पता चल जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन है, कौन, अच्छा, थैंक यू सो मच, नॉट मोर देन यू डियर, अगर मैं लुकिंग नाइस हूँ तो यू नो। वेल थैंक यू, आप लोगों की आंखें बहुत अच्छी हैं जो मुझे आप लोग प्यार करते हैं, और आपका दिल बहुत अच्छा है जो आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज बोलते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमारा बसरी का चल रहा है और मैं फातिमा फातिमा किए चली जा रही थी, एक्चुअली मैं जवेरिया का नाम ले रही थी, और फिर जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा फातिमा तो मेरी क्लास अटेंड ही नहीं करती, वो तो मुझे छेड़ती है आके, हेलो करती है। तो हु इज मैं फातिमा का मुझे जवेरिया कहना था, तो जवेरिया, यस। जवेरिया के भी क्या टेस्ट हो रहे हैं, ज़ुहैब टेल मी प्लीज हाउ शी इज गोइंग। I didn't see her since like 2-3 days, so I'm missing her. And yesterday I was calling her name as Fatma, पता नहीं क्यों कह रही थी मैं, अब अल्लाह जाने क्या होगा। फिर मैं जब वीडियो देखा उनकी, फातिमा कौन है मेरी क्लास में, तो मैंने कहा अच्छा मैं जुवेरिया को फातिमा बोले जा रही थी, तो आई एम सो सॉरी। टेल हर प्लीज आई वाज मिसिंग हर इन माय क्लास। सो कुछ लोग नए हैं और कुछ बहुत जरूरी लोग हैं और इनका होना बहुत जरूरी है। ये कौन आया मेरे दिल के द्वारे, रियाज इकबाल, ओए होए 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 होए, वेरी गुड रियाज, देर से क्यों आए हो। अच्छा भाई, ये हमारा स्टूडेंट जो है, ये बचपन से है मेरा बच्चा, बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, रियाज इकबाल। मैं ठीक हूँ, तुम जानते हो, ठीक है तो मैं इसको बचपन से जानती हूँ, इज लाइक अ फैमिली। तो आप लोगों का नया दोस्त रियाज, और इसने त्राटक की बड़ी कोशिश की, इसने बहुत सारी चीजें, इसके पास टाइम नहीं होता बेचारे के पास, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो इस मर्तबा इसने फैसला कर लिया कि अब तो मुझे क्लास अटेंड करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो वेल देखते हैं इसका वादा जो वफा होता है, इस मर्तबा मुझे लग रहा हो जाएगा। तो हमारी रह गई है 2 से 3 मिनट। हैरत की किस किसने ली, उसके बाद मैं त्रिफला बताऊंगी, त्रिफला भी लेनी है, सिर्फ योगियों के लिए होती है, आई मीन सभी पी सकते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ हर्ब। और मतलब जो ये योगिक क्रियास कर रहे होते हैं ना, तो उनके अंग ढंग सब बदल रहे होते हैं, माइंड ये वो हर चीज बदल रहा होता है। तो किस किसने, मैंने देखा ग्रुप में कोई खरीद रहा था, यस मैम आई एम गोइंग टू टेल हर टू, ओके गुड ग्रेट, प्लीज। मैं जिस मूड से आई थी इमरान अबू के शो से, वो बड़ा गुर्बत पे था, रोटी पे था शो, तो मेरा अपना माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। मैं ऑनलाइन हूँ दानिया, आ जाओ। ओके, सॉरी गाइस, मेरा बेटे का फोन, आई कैंट इग्नोर। कुछ चंद लोग हैं जिनको मैं सारे काम छोड़कर उनको हेलो करती हूँ, हेलो। चलो भाई, हाथ जोड़ की बारी आ गई, शुक्र है मैंने शुरू में ही उधर ही बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं इधर बैठूंगी फिर मैसेजेस पढ़ूंगी फिर ही हा हा करूंगी, मैंने कहा वहीं बैठ जाती हूँ, इससे पहले कि मेरी एक्सरसाइज रह जाए और लोग ना कर सकें, ठीक है। अब शुरू में ही हम लोग ऐसा कर लिया करेंगे कि मैं वहां बैठी भी होंगी, आप लोग अपने अपने वो तैयार रखें, मैट, उस पर बैठकर एक्सरसाइज करें सही तरीके से। और ज़ुहैब, हाउ इज योर टेस्ट, टेल मी प्लीज, अच्छा या बुरा, डजंट मैटर, टेल मी, ओके। तो एनीवेज, पीछे आवाज आ रही है,
वो खुद ही खुद, ये ऑटोमेटिक है। जैसे मैं, मेरा रिक्शा चालू हो जाता है ना, गुल का रिक्शा भी, अल्लाह माफ करे, इसका रिक्शा तो, इसको तो बटन ही नहीं मिलता भाई, इतने सारे सवाल होते हैं, और मेरा रिक्शा भी चालू हो जाता है। तो हम करते हैं, गुल सुन रही हो, और सिद्रा आज ये करके देखो, ये रेहान साहब को बड़ी पसंद है ये वाली एक्सरसाइज, कह रहे भाई ये बड़ी मजे की है। करके देखो सिद्रा, ठीक है। ये क्या नाम है, इसके ज़हेब कहते हैं। अब मुझे ज़हेब बहुत अजीज हैं, और नगमा नहीं आई अभी तक, और एक और जैन भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है जैन, तो जैन को भी, यस मैडम, ओके। मेरा और गुल का रिक्शा जब स्टार्ट हो जाता है, तो अल्लाह माफ करे, मेरा रिक्शा रुक जाता है, इसका फिर भी चलता रहता है, तो उसको उंगली रखनी पड़ती है इसके मुंह के ऊपर, चुप, इतने सवाल होते हैं। तो आज ग्रेट थिंग ये है कि शी इज देयर, और अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं जुहैब के कहने के हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, एक्सपीरियंस लोग जब कोई बात कहते हैं तो फिर वो ज्यादा पावरफुल होता है। Who's this? हफीज, हेलो, हेलो, हेलो बेटा, कैसा, कौन, क्या मैं जानती हूँ बेटा? अच्छा, चलो भाई, ओके। ग्रेट। हाय उज़मा, चलो एक्सरसाइज करो। तुम भाग गई, तुम्हें मैंने टीचर दिया, तुम भाग गई, बड़ी चिलाको बनती हो तुम। ओके, करती हूँ मैं तुम्हें सीधा, तुम्हारे तो मैं चूल्हे टाइट करूंगी, खास तौर पे तुम्हारी। चल एक्सरसाइज कर। अच्छा, ये है साइज, इसको 100 टाइम करना है, इससे बहुत ज्यादा जो है वो आपकी एनर्जी बिल्ड होगी। तो कल मैं मैसेज नगमा का नहीं पढ़ सकी, तो वो कह रही थी कि इस एक्सरसाइज के बाद जो प्लीज मुझे एनर्जी भेज दें ताकि मैं हील हो जाऊं। तो प्लीज एक एक एनर्जी आप लोग अपनी, एक 100 की एनर्जी अगर नगमा को भेजेंगे तो शी विल फील ग्रेट। तो डू इट टुडे, ओके। मैं भी भेज रही हूँ नगमा।
तीसरी कर लो। और आई एम पाकिस्तान आंटी जान। बेटा मैं भी पाकिस्तानी हूँ बेटा जान। तो पाकिस्तान में शहर होता है, शहर में मोहल्ला होता है, मोहल्ले में एड्रेस होता है मकान का, मकान में लोग होते हैं, उन लोगों के नाम होते हैं बेटा। आई मीन नाम तो पता नहीं चल रहा है, मैं वैसे पूछ रही थी कि क्या मैं जानती हूँ आपको। बहरहाल यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे बहुत ही डिसेंट और बहुत प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। आप भी आइए, शामिल हुइए और एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और हम लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेक लव एंड गिव लव, ठीक है। चलो तीसरा कर, तीसरा था चौथा था क्या था? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। अच्छा देखो, जो हाथ जोड़कर ऊपर नीचे हाथ गए, बस इसमें एक छोटे छोटे, इसका नाम कुत्ता सांस रख लो, क्योंकि ये बहुत अवेयर करती है कुंडलिनी को। जो आपकी पीछे फोर्स है इतनी बड़ी कमाल की ना, उसको ऐसे करके ऊपर की तरफ लाती है। तो कुत्ता सांस कह लो, नया नाम रख दो, ठीक है। तो इसका तरीका है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, पूरा सीने में पूरी कमाल है, ये कमाल है। इसको तो बस आप यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करके खुद उसको तजर्बा करो। मैं इसकी क्या तारीफ करूंगी, जब तक आप खुद उसको कर नहीं लेते। बस मैं सिर्फ बताने वालों में से हूँ, और मेहनत करने वाले आप लोग हैं। जब आप लोग उसको प्यार से और ध्यान से कर लेते हो, तो आप उसको विन कर लेते हो। मतलब कि आपने ग्रेट जॉब की है, अब आपको फल मिल रहा है। मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपको अब पैसे तो मिले आपको, लेकिन साथ में इनाम भी मिल गया, ठीक है। तो ये वाला सिलसिला हो जाता है। ये एक्सरसाइजेस बड़ी स्पेशल हैं, और मुझे किसी ने मना भी किया, कि किसी ने मना किया मुझे कि मत करो आम लोगों के बिजनेस के वो फला। मैंने कहा अब नहीं मैं रुकने वाली, क्योंकि ये नॉलेज आम होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें से बहुत चुन कर लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, जिनका दिमाग यहाँ पे सेटल्ड होगा सिर्फ वही करेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे, मुझे पता है इस बात का। लेकिन उनको एक एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि ये चीज वो उसने, मैंने साथ साथ शुरू की थी लेकिन उसने कर ली कंप्लीट, और उसका कमाल हो गया, और मैंने यार छोड़ दी, ये होने वाला है। तो एटलीस्ट ये हो। अब नहीं रुकना चाहिए नॉलेज, अब नहीं रुकना, ना बॉडी का नॉलेज रुकना चाहिए, ना आपके स्पिरिचुअल लेवल, आपकी सोल का नॉलेज रुकना चाहिए। बॉडी का नॉलेज प्रैक्टिकल करने से होता है, और सोल का नॉलेज ऑटोमेटिकली जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हो तो आप स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, अवेयरनेस आती चली जाती है, क्योंकि आपके वो चक्षु खुलते हैं। चक्षु मीन्स आपकी वो दिमाग के रास्ते खुलते हैं,
जहां आपने कभी ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है। तो मुझे आज किसने कुछ याद कराना था कि किसको याद रहता है कि कल मुझे याद कराए? बोलो। वो तो इत्तेफाक से मैंने आज अभी तैयार होते हुए सुन लिया था, वरना मैं भी भूल जाती। मैं कौन सा याद रखती। चलो मुझे ये तो पता चले, जल्दी से बताओ कि मैंने कल क्या कहा था कि मुझे याद कराना है। तो तब तक मैं कपालभाति शुरू करवाती हूँ। आज तो हम पूरी करेंगे कपालभाति। हाँ, कर सकते हैं मिलकर। गुड, वेरी गुड। लेकिन शुरू में करवानी चाहिए थी यार। चलो कोई बात, ये अगर मैं याद ना कराती तो आप लोगों को याद नहीं थी। चलो एटलीस्ट ये पता है कि स्टूडेंट की एक सेकेंड, क्या है? स्टूडेंट एंड स्टोरी। गुड। असद एंड उर्फी, अबू बुलाते हैं ना उर्फी। चलो, तो पहले मैं शुरू करवा दूं। तो जो कोई नया है वो गौर से सुने कि जैसे कैंडल बंद करते हैं, फूंक मारते हैं हम लोग, इंजन चल गया ना ट्रेन का, या फिर हमें खांसी आती है। अब तो मैं थोड़ा दूर हो सकती हूँ। मैंने कुछ चैनल्स भी छोड़ दिए, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और मेरी स्पिरिचुअल लेवल को हर्ट हो रही थी मैं। मतलब लोअर लेवल पे नहीं, जैसे रेगुलर लेवल पे गुफ्तगू होती है, मुझसे नहीं होती। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपने प्रॉब्लम्स, मतलब हमें अब निकलना है वहां से, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को डिस्कस कर सकते हैं, क्या हो रहा है ये डिस्कस नहीं कर सकते, वो पता है। तो जो नया है वो खास ले, बस ना करे। यार मुझे ये आवाज बहुत इरिटेट कर रही है, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने कहा अगर मैं उसके साथ लग गई तो क्लास में फिर वो होगा ना, तो देरी हो जाएगी। तो मैं उसको ऐसा करती हूँ, मैं बर्दाश्त करती हूँ। जो मुझे इरिटेट करे चीज, तो उसको मैं तो आप लोगों को सिखाती हूँ, तो फिर मैं खुद क्यों ना करूँ। मैं बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करती हूँ। चले आप शुरू करें कपालभाति, टाइम हो गया है। तो क्या हुआ कि एक दफा इनलाइटन का मतलब होता है बैलेंस। इनलाइटनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो तो खैर पता तो लग ही जाता है जब आप इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं बॉडी की, इतनी ज्यादा, और मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पे सब राज खुल जाते हैं। आसमान और जमीन के सब राज खुलते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाती हूँ, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं और साथ में मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को खाली रखते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ब्लैंक कर लेते हो अपने आप, तो फिर आप पर राज फाश होने लग जाते हैं। लेकिन इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग तो अगर हम स्पिरिचुअल, हमारी रूह जहाँ इसके अंदर है, हम उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं और ट्रैवल कराते तो एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है, चलो जी उधर की सैर हो गई। लेकिन उसके बाद क्या? वापस तो बॉडी में आती है, बॉडी में आकर हम रेगुलर ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं डेली बेसिस पे, जो आपको डसते हैं टुम टुम डेली बेसिस। अब यहाँ पर मसला एनलाइटनमेंट का जो मुझे समझ आया है वो ये है कि आपका आपका हर चीज ना बराबर में होना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें दिया है तो मेरे पास भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई, अगर मुझे गुस्सा आ जाता है ना, किसी ने जब मुझे बुरा कहा तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो समझो कि मैं बॉडी के कब्जे में हूँ।
बॉडी मेरे कब्जे में नहीं है, यानी कि रूह के कब्जे में बॉडी नहीं है, बल्कि माइंड, मुन्ना ब्रेन होता है ना, मुन्ना ब्रेन, एक खा लो, चलो, कर लो, ऐसा वैसा, बड़ा मजा आ रहा है, चलो 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 चलो, है ये मुन्ना ब्रेन। हमारे गुरु है ना, एक बहुत प्यारे हैं, वेरी नाइस, वो कहते हैं मुन्ना ब्रेन। तो मुन्ना ब्रेन आपको कहता है चलो चलो, आज खाते हैं, आओ चोरी करते हैं, आओ ये करते हैं, आओ वो करते हैं, लेकिन आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? मैं शिव क्यों कहती हूँ? शिव मीन्स कॉन्शियसनेस। और इसको कोई लिख के भेजेगा प्लीज मुझे। हेलो ताहिर गुल आफरीदी, हेलो, हाय ताहिर, हाउ आर यू, वेलकम। तो बहरहाल मैं बता रही थी एक स्टूडेंट के बारे में कि वो स्टूडेंट जो था, स्टूडेंट नहीं था बल्कि वहां से बुद्ध गुजर रहे थे पहली दफा इनलाइटेंड होकर अपने 5 दोस्तों के साथ। गुरु भी थे वो, उनमें से एक गुरु था जो बाद में स्टूडेंट बन गया था, क्योंकि जाहिर है उनके पास ज्यादा एक फाइनल एक ऐसी थ्योरी आ गई थी, क्योंकि आसमान से चीजें उतरती है ना दिमाग में, यूं कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। मेडिटेशन के दौरान जब आपको ये चीजें दिखाई देती हैं, समझाई देती हैं, आप जब लाइट हो जाते हो तो दैट मीन्स कि वो आप दूसरों को दे सकते हो, यानी कि मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसमें बॉडी का बहुत लेना देना है, बॉडी क्लेंस नहीं होगी तो आप, सबसे पहले आपकी बॉडी ही हर्ट होगी लोगों के रवैयों से। अगर आप लोगों के रवैयों से हर्ट हो गए तो दैट मीन्स आपने वो अबूर ही हासिल नहीं किया। आपको नॉलेज तो मिल गया, आपको सब अवेयरनेस है, लेकिन आपके अंदर पूरी तरह से उतरा नहीं है, आप समझे ही नहीं हो। जब किसी गुरु को आप कह दो ना कि आपसे ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी, तो एकदम वो बुरा मान जाते हैं, बड़े बड़े गुरु बुरा मान जाते हैं कि लो हमने कहा है तो फिर तुम कैसे ही कह सकते हो। तो दैट मीन्स कि वो जो आसमानी पूरा का पूरा नॉलेज जो उतरा है, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन वो वहां से ईगो ईगो भी है, माइंड करने वाला तो नहीं, मुझे पता है, आई नो दैट, तुम कैसे कैसे। तो वहां पे माइंड, मतलब जहां आपने नाराज हुए तो समझे कि आपने अपना सब जाया है, वो सारा नॉलेज जाया है। मैं भी निकलूंगी, मैं नहीं निकली, लेकिन मैं बहुत लोगों से ज्यादा आगे निकली हुई हूँ। दुनिया में मुझसे बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा बनना है, बहुत अपने लिए अच्छा बनना है, आपके लिए इसके लिए नहीं बनना, मुझे खुद के लिए अच्छा बनना है। इसलिए जब मैं अच्छी पूरी तरह से एकदम, अच्छा क्या होता है जब आपको खुद को सुकून हो जहन में, और आपकी वजह से कोई बंदा ट्रबल में नहीं आ रहा, आपकी वजह से आपकी ऊर्जाएं दूसरों को तंग नहीं कर रही, और आप सुख में हैं, तो ये अच्छा होता है। अच्छा ये नहीं कि मैं पहाड़ तोड़कर आपको दे दूं, मैं ये करके दे दूं, ये विजन ही गलत है। इसको आप गौर से सुनना, और मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ उन लफ्जों तक पहुंचने के लिए कि आप लोगों के वो चीज समझ आ जाए कि अच्छा क्या होता है। अच्छा, मैं आपको रोटियां बना के खिला दूं, खाने बना के खिला दूं, ये अच्छी आदत होती है कि ठीक है चलो ये भी, लेकिन बहुत जो बेसिक अच्छाई होती है इंसान की, जो ट्रू नेचर होती है, ट्रू नेचर का लफ्ज ठीक है, अच्छा नहीं कहना चाहिए मुझे, तो वो ये है कि आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सारा का सारा एक छोटे बच्चे की तरह बैलेंस्ड हो। आप पल में हंसे, पल में ऐसे देखें हैरान हो के पिटी पिटी आंखों से, मासूम हो, तो बैलेंस्ड होता है कि आप हर चीज से आजाद हैं। आप इसके तानों से, आप उससे, इससे, इस वेदर से, सबसे आजाद, बच्चे आजाद होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो
उस लड़के के पास बहुत दौलत थी। आप लोगों की कपाल बाती आगे निकल गई है। अच्छा, उस लड़के के पास बहुत दौलत थी, बड़ा अमीर लड़का था, और सारी अय्याशियां भी कर ली थी उसने, लेकिन वो अंदर से खाली था। तो वो वहां से खुद गुजर रहे थे, जहां पर गुजर रहे थे तो वहां जो मुझे मोहम्मद से याद आया था कि वो सीनरियां देखते हुए जा रहे थे और कुदरत को एंजॉय कर रहे थे। बुद्ध जो थे, कुदरत को के यार कितना हसीन तरीके से पानी नीचे गिर रहा है, कितनी खूबसूरत लेयर्स गिर रही हैं, एक एक बूंद को देख रहे थे, उसके साइडों की दीवारें देख रहे थे। तो एकदम एक आदमी आया छलांग मारने के लिए उसी जगह पे जो बहुत हसीन तरीन प्लेस थी, और उस आदमी को पता ही नहीं कि जहां से छलांग मारा है वो बहुत दुनिया की हसीन जगह। तो एकदम बुद्ध ने पकड़ लिया कि भाई क्या कर रहे हो? तो कहने लगे तुम कौन होते हो मुझे पकड़ने वाले? मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, मुझे मरना है, मैं खाली हूं, मैं फलाना हूं ढिंगाना हूं। तो वहां फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या मसला है, जो भी एक्सप्लेनेशन की वो तो बहुत लंबी हो जाएगा, या हमारी क्लास कल खत्म हो जाएगी, फिर वो दोबारा से फिर से मैं उसके अलग से चंक सुना दूंगी उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर आप कोई आम आदमी नहीं लग रहे, कोई खास हो। फिर उसने देखा, कहने लगे तुम अब मरने से पहले अपने इर्द गिर्द तो देखो। तो उसने जब पहली दफा अपने मौत से जैसे बाहर निकला और बाहर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत। कहने लगी ये वही जगह है जहां से तुम छलांग मार रहे थे, लेकिन तुमने उस टाइम नहीं देखा कि इतनी खूबसूरत जगह है, भूल ही गए। पीछे का तुम रोना रो रहे हो, वो फलाना नहीं मुझे पहचान रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं मुकम्मल ही नहीं हो रहा, खोखला हूं अंदर से, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी खाली हूं मैं। तो फिर उसे समझ आया कि हम लोग विजन ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, हम अपने ही पचड़ों में फंसे रहते हैं और अपने ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में लाइफ को गुजार देते हैं। इस वजह से जब उसकी नजर पड़ी तो वो इनलाइटेंड हो गया, उसका माइंड खुल गया कि नहीं, आगे बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो जब आपकी मतलब सेंटर में आपकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी, दिल की, दिमाग की, सोल की सेंटर में होगी तो आप इनलाइटेंड कहलाएंगे। अगर इनलाइटेंड जादू वाला चांद पे चले जाना, शकील के पास आ जाना, उड़ के ख्वाबों में जाना, इनलाइटेंड नहीं होता। काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि जब कोई खुदा से मिलना शुरू हो जाता है, या अल्लाह मियाँ कैसे हो, ठीक हो बच्चे बच्चे, ठीक है, ऐसी गुफ्तगू शुरू कर ले तो उसको कहते हैं इनलाइटनिंग। नहीं नहीं नहीं, इनलाइटनिंग का मतलब है कि आप पूरी तरह जागृत हो गए हो, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने आप से प्यार होगा, अपनी आप की पहचान होगी, अपने आप को जान सकेंगे बराबर से, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके लव में, आपके सिक्योर हो जाएगा। मैं सिंपल लफ्ज बोलूंगी, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जात से सामने वाला सिक्योर, आपके साथ चलने वाला और आपके सामने वाला, आप जिसके साथ रहते हो वो सिक्योर्ड है। जब आपने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, देख लिया कि मैं कैसा शख्स हूँ, तो यही इनलाइटमेंट है। और दूसरे लोग जो है वो सिक्योर होंगे होंगे। तो हमारी कपाल भाती हाथ जोड़ कर ली थी, कपाल भाती हो गई। अब कमाल की बात तो यह है कि मैंने थोड़ा सा, पता मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं बहुत दुखी होके आई थी, वहां पे वो मंजारन थी, और वो कह रही थी कि हम लोग दर बदर घूम रहे हैं, और वो हिंदू कम्युनिटी से थी, और कह रही थी कि हम लोग लड़ रहे हैं कि हमें कुछ जगह दी जाए ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, और हम लोग प्रॉपर से किसी जगह रह सके, पक्के घरों में रह सके, झोपड़ियों में जगह जगह उखाड़ उखाड़ के चलते रहते हैं वो खाना बदोश। तो मेरा दिल बहुत तकलीफ में आ गया। जैसी चीजें जो है ना बहुत हर्ट कर जाती है। हालांकि मुझे डिटैच होकर जीना चाहिए, लेकिन
जब आप मोहब्बत करते हैं तो फिर वो इंसानों से जब करते हैं तो आपको तकलीफ तो होगी ना। तो बस मैं थोड़ी सी माइंड मेरा, मैं आज क्लास में होते हुए भी मेरा बार बार उस तरफ जा रहा था दिमाग, और मैं दुखी होके आई थी, और जो मेरी फ्रेशनेस थी, जो मेरा चंचलपन था, वो वैसा अंदर से नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश अपनी रूटीन में ही रखती हूँ और आप लोगों को लाइट रखती हूँ, और मैं आप लोगों के ऊपर योग का बोझ नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये ह्यूज एक्सरसाइज है, ह्यूज इंफॉर्मेशन है, ह्यूज प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर चेंज होते हैं, माइंड चेंज होता है, तबीयत ठीक होती है, बहुत कुछ होता है। तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैंने बोला था कि तस्वीरें देखनी है उन लोगों के, और कहीं नहीं मिलेंगी। ग्रेट नॉलेज और ग्रेट पिक्चर्स, ग्रेट 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 विजन कहीं से मिलेंगे ना, तो वो बुद्धिस्ट के पास ही मिलेंगे। तो वहां पे आप जाइए अपनी वेबसाइट को तैयार करने के लिए। और कोई भी सुन रहा है जिसको वेबसाइट बनाने का शौक हो, कलरिंग करने का शौक हो, तो वो उनकी पिक्चर जरूर देखे। वरना मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोगों को एक आध को वीडियो सेंड कर दूं, आप लोग बावले हो जाओगे, खाली आप मेडिटेटिव हो जाओगे खाली वो तस्वीरें देखकर। इतना ग्रेट, यानी कुदरत का नॉलेज, गॉड का नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ना अल्लाह, तो जो हमारे घर में नहीं होता, ना दिल में होता, ना बाहर होता, ना अंदर होता है, बस बस वो यहाँ पे होता है कि चलो जी 8:05 पे हम लोगों को याद करना है। नहीं, वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे है गॉड, कैसा होता है, एक एक पत्ते, एक एक डाली में। ग्रेट। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो अनुलोम कर लेते। मुझे ना, मैं अपना वीडियो खुद ही देख रही थी, और जब मैंने ऐसे किया ना, कल वाली वीडियो है ऐसे, मैं हंस हंस के खुद ही पागल हो गई। मैंने कहा मैं इतनी फनी हरकतें करती हूँ, ये क्या करती हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं पता होता है कि मैं क्या करती हूँ, आई स्वेयर। ठीक है, आई स्वेयर मुझे इतनी हंसी आई कि मैं करती क्या हूँ, और मुझे लिटरली नहीं पता होता कि मैं जब आप लोगों से बात कर रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों से गप मार रही हूँ। और हालांकि खाली नाम आ रहे होते हैं, कुछ जिक्र आ रहा होता है, हाथ जोड़े हुए होते हैं, कोई फूल भेज रहा होता है, कोई कुछ, तो बट आई नेवर थॉट कि मेरे सामने कोई लोग नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप लोग बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए। तो आई फील लाइक दैट। तो अनुलोम विलोम करते हैं, वो कल मैं ऐसे कर रही थी ना, चलो भैया अनुलोम, सॉरी, दैट्स टू मच। एनीवेज, मैंने बहुत सारा नॉलेज देना था आज आपको। मैं कोशिश करूंगी कि कल मेरे साथ कौन ज्वाइन होना चाहता है। मैं चाह रही हूँ कि 2 दिन एटलीस्ट सिर्फ नॉलेज और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर हो। कौन ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से मुझे बताए। यार, अगर आप लोगों को कुछ कहेगा कि तुम लोगों की टीचर नहीं है पर टीचर है, तो फिर क्या करोगे आप लोग। जब कोई कहे ना कि तुम लोगों की टीचर नहीं फटीचर है, यही कल मैंने अनुलोम विलोम शुरू करके बताती हूँ। जो कोई नया है वो सुन ले कि राइट साइड से, लेफ्ट से सांस खींचना, इधर से सांस ली, इधर से छोड़ दी, फिर इधर से ही सांस लेकर फिर उधर छोड़ दी।
ये ठंडी गर्म सांस है, हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं बहुत ज्यादा बताती रहती हूँ, तो प्लीज इसको अगर आपको अनुलोम विलोम शुरू समझना है तो मेरे बहुत सारी वीडियोस में बहुत डिटेल में, इवन शायद कल भी मैंने बताया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोगों को कहे ना कोई आपकी टीचर नहीं फटीचर, तो ये देखिए मैंने आपको कल एक बात बतानी थी कि मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि मुझे टीचर बोलो, मैंने फ्रेंड्स ही कॉल किया है। लेकिन जब नाम नहीं दिया था तो किसी एक ने कहा था आओ साईं, तो बाबा को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि चलो ये अच्छा है। साईं का मतलब पता है ना, साईं गूंजता है आसमानों में। तो हमारी जो, मुझे एज एन रूहानी बानो पाकिस्तान में घर में एज एन कुकू और बच्चे एज एन मदर, हम लोगों ने नाम टैग दिए में हैं, और ये हमारे इंट्रोडक्शन, हमारी आईडीज बनी हुई है। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बीवी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, और ये मेरी बेटी बोल दिया सर। लेकिन इसके अलावा क्या, कोई बताएगा इसके अलावा मैं क्या हूँ? बेटी से हटके, बीवी से हटकर, माँ से हटकर, बहन से हटकर, इसके अलावा क्या हूँ मैं? इसके ऊपर आप लोगों को काम करना, इसके अलावा। तो इसलिए जब आप लोग कहते हो टीचर, तो मैं आपकी वजह से टीचर बन जाती हूँ। जब आप लोग मुझे कहते हो मैं रूहानी बानो, तो मैं आपकी वजह से रूहानी बानो बन जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं क्या हूँ, ये मुझे ढूंढना है, इसी तरह आपको भी ढूंढना है कि ये तो मेरी इंट्रोडक्शन है, मेरी आईडी बनी हुई है, जैसे पाकिस्तान कराची डिफेंस में फला फला एड्रेस किसी ने रखा है ना, किसी इंसान ने। लेकिन जमीन तो ऑलरेडी पता नहीं करोड़ों साल से है, उससे पहले क्या नाम था, सोचे जरा। ये तो इंसान जो है आपके दिमाग में एड्रेस डालता है, आपकी आइडेंटिटी डालता है, और अनुलोम विलोम करते रहें। दूसरे लोग आपकी आइडेंटिटी फिक्स करते हैं, आपका माइंड मेकअप करते हैं, आपको फिक्स करते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये अच्छा है, सेक्स नहीं करना, लोगों को नहीं देखना, फलाना नहीं करना, ये बहुत सारी चीजें ना। मुझे इसके ऊपर भी बहुत जरूरी बात करनी है, रिलेशनशिप जो सेक्स के ऊपर, मैं सीधा ही बोलती हूँ खुला कि इसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंट है गुफ्तगू करना। इससे हमारा मुआशरा इतना खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो रेप हो जाते हैं, लड़कियां लड़के सब, तो वो बड़े तो होते ही हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं, मासूम होते हैं ना बेचारे, चीख भी नहीं सकते। मैं तो अपनी बिल्ली के बच्चे को, मेरे बच्चे मेरे हाथ नहीं लगाने देते कि जब तक आपकी पूरी, वो आपको ट्रस्ट ना करने लग जाए ना, तब तक आप उंगली ना लगाइएगा उसको। तो मुझे कितने 1.5-2 महीने इंतजार करना पड़ा, और डेली बेसिस पे उनको खाना देना पड़ा, ये मुझे पहचाने, मेरी शक्ल पहचाने, ताकि मैं ऐसे प्यार कर सकूं उनको। इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे उनको प्यार करने के लिए। अभी भी सिर्फ एक ही आता है मेरे पास, वो छूने नहीं देते, वो कहते नहीं, उनको ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। तो बिल्ली का भी इतना ख्याल रखना पड़ता है, उनका दिल ना खराब, उनका दिल धड़धड़ाए नहीं। पता नहीं मैं क्या कह रही थी, अनुलोम विलोम करो। तो अच्छा जी, ओके, यू आर ऑल्सो वेरी प्यारी, ओके। क्या क्यों के गा कोई, अच्छा क्यों कह, नहीं कहने दे, कभी भी माइंड नहीं करना आप लोग। कोई कहे पागल तो कहना हाँ जी है, तो कर लो जो करना है, गॉली खत्म, ईगो खत्म, फिनिश। क्योंकि
कोई मुझे रूहानी कह रहा है, कोई मुझे पागल कह रहा है, कोई मुझे इंटेलिजेंट कह रहा है, कोई मुझे सिंगर कह रहा है, कोई मुझे एक्टर कह रहा है। वो कह रहे हैं ना, मैं कौन हूँ ये मुझे जानना है। तो अनुलोम विलोम खत्म हो गया है, ठीक है। और 1 घंटा भी हो गया बच्चों। किसी ने कुछ कहना है यार, आप लोग कहते क्यों नहीं हो कुछ, इधर छोटे छोटे नुक्ते डाल देते हो। मेरे साथ में इतना वो भेजती हूँ और आतिफ भी नहीं ना दिखाई दे रहा बेचारा, और लगता है बहुत ही खराब हो गया उसका नेट। कोई जाके उसको उधार की थोड़ी सी लाइट दे दे, किसी और इलाके में चला जाए जहाँ लाइट होती है बेचारा। इट्स सो क्यूट। तो अनुलोम विलोम करते वक्त मेडिटेशन में जरूर जाएं, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। और पूरी एक्सरसाइज जो है करनी है, और जिनके जिम्मे मैंने जिम्मेदारी से लगाई है वो एक्सरसाइज करनी करनी, जो मैंने पीछे करवाई है, शुरू में करनी है उसको। फिर अपनी पूरी एक्सरसाइज 20 मिनट की आप लोगों को करनी है। भस्त्रिका जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, जिनको मैंने बताया आधे घंटा कपालभाति करे, हाथी जोड़ तकरीबन 10 कर ले, क्योंकि मुझे क्लास में लोग चाहिए पूरी एनर्जी वाले, ताकि हम लोग कोई ऐसा कुछ आप लोगों को हैरत अंगेज कुछ करके दिखाएं, मजेदार वाला काम, इंटेलिजेंट वाला, ठीक है। और अनुलोम विलोम जो है 7 मिनट से ऊपर कोई भी ना जाए, ये मैं सख्ती से मना करती हूँ। प्लीज इसको बहुत गौर से सुने। 7 मिनट से कोई भी ऊपर ना जाए। जिनको बहुत ज्यादा कपालभाति कर रहे हैं, एनर्जीज बिल्ट हो गई हैं, वही 7 मिनट करें। नए लोग 3 मिनट पे रहें, और उससे ज्यादा पुराने लोग जो हैं वो 5 मिनट पे चले जाएं। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो। और बहुत योगी टाइप जिनकी बॉडी हो चुकी है वो 7 मिनट करें। तो मैं कल कोशिश करूंगी, कल तो खैर मेरे वो है नहीं, कल मैं पूरा माइंड मेकअप करके ना, और आज थोड़ा सा मैं ब्रोकन हार्ट आई थी आप लोगों के पास, क्योंकि वो जब मैंने उनको देखा था तो बस मैं खामोशी हो गई थी, मेरा से आगे से बोला ही नहीं जा रहा था। मैं जब ऐसे लोगों को प्रॉब्लम में देखती हूँ तो मेरी ठीक नहीं रहती मैं, और मुझे इसको संभालना है अपने आप को। अगर मैं ही खराब हो गई तो दूसरे को क्या बताऊंगी, तो पेन में आ जाती हूँ मैं दूसरों को देख। तो बहरहाल हमदर्द दिल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमदर्द दिल को सेंसिबल होना भी बहुत जरूरी है, जो जिसके ऊपर मुझे काम करना है। और मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ और दुखी हो जाती हूँ, और यहाँ पे मुझे अपनी डिटैचमेंट को ओपन करना है। और चूंकि जाहिर सी बात है, मैं लोगों से पैचअप होती हूँ, देखती हूँ, तो मैं अटैचमेंट में आ जाती हूँ। हाँ रियाज क्या कह रहे हैं? मैं ओके, अनुलोम विलोम करनी है रियाज। तुम भी मैम पुकारने शुरू हो गए। चलो कोई बात नहीं, क्लास का रूल है, ठीक है। देखो रियाज, अनुलोम विलोम का सिस्टम है कि राइट थंब से लेफ्ट से सांस ली, फिर यहाँ इस उंगली से, रिंग फिंगर से, जिसमें हम अंगूठी डालते हैं, इससे ये ऐसे बंद करना है। फिर यहाँ से ये सांस छोड़नी है सूरज साइड पर, गर्म साइड। फिर यहाँ से सांस लेनी, फिर हमने ये बंद करना है, ठीक है। जिस तरफ से छोड़ो उस तरफ से उठाओ, फिर दूसरी तरफ छोड़ो, फिर दूसरी तरफ से उठाओ, फिर दूसरी तरफ छोड़ो। तो या ये इतना सा पीस काट के अपने पास रख लेना, अगर तुम भूल रहे हो तो ये देख लेना दोबारा से, ठीक है। और अपनी अम्मी को भी लेकर आओ, वो भी करे। First class then show is better. It will happen again and again. क्या बात है, क्या बात है मैम अनुलोम। तो ये क्या है?
चले असद, मुझे तुम्हारे कल वाले जो हमारे वो हैं वो मुझे नहीं मिले, तो वो मेरी तरफ भेजो एडिट करके, उसके नॉलेज और एक्सरसाइज के अलग अलग पैचेस भेजो, ताकि मैं उसको यूट्यूब पे लगा सकूं और यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर कल ब्रेक के बाद। ठीक है, और आतिफ से अगर कोई टाइम मिल जाता है आतिफ के लिए, तो आतिफ को कहो कि वो भी एडिट करके मुझे भेज दे, और मैं ताकि एडिट करके उनके छोटे पीसेस बनाकर ज्यादा सारे लोग देख लेते। छोटा होता है ना तो बहुत सारे लोग देखते कि चल देखे तो से क्या है, थोड़ा सा तो है। ज्यादा लंबा होता है यार टाइम, वो ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए छोटे छोटे उसके जो नॉलेज के हैं और जो एक्सरसाइज छोटे छोटे वो निकाल के मुझे दो। ठीक है, मैं फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, चलो मिलती हूँ। जैन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। बहरहाल मैं सब कोशिश करती हूँ कि सब लोग आए और सब लोग ज्वाइन करें और सब लोगों को इकट्ठे से फायदा हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। असद कह रहे हैं ओके, दिखा दूं इससे पहले कि मुकरे, कल भी इसने ओके किया था। चले, बहुत हो गया, 1 घंटा 6 मिनट। ओके, बाय।